पिता और बेटी का जो रिश्ता होता है बड़ा ही पवित्र और नेक रिश्ता होता है। यहाँ पर जो बेटियाँ होती हैं ज़्यादातर अपने पिता को रियल हीरो समझती हैं। वो समझती हैं कि मेरा जो पति हो वो मेरे पिता के जैसा हो और मेरा पिता लाखों में एक है दोस्तों। लेकिन कुछ पिता ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से बेटियों को इतना बड़ा कदम भी उठाना पड़ जाता है। आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कमज़ोर दिल वाले इस घटना से दूर रहें तो ही बेहतर होगा। यहाँ पर एक बेटी अपने पिता को दौड़ा दौड़ा कर चाकुओं से उसके प्राइवेट पार्ट को काट डालती है। उसके बाद उसके शरीर पर एक एक जगह हमला करती है। दोस्तों, लोग बाग जब उसे बचाने का यत्न करते हैं तो लोगों से वो यही कहती है कि दूर रहना, अगर किसी ने बीच में आने की कोशिश की तो उसे मैं यहाँ से विदा कर दूंगी। दोस्तों, लोग बाग डर जाते हैं। आनन फानन में ही वहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है और जब पुलिस मौके पर पहुँच जाती है, पुलिस यहाँ पर पूरी जांच पड़ताल करती है, उस लड़की से पूछताछ करती है, तो यहाँ पर एक ऐसा खुलासा देखने को मिलता है जिसे देखकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। अगर आप लोग भी पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये महाराष्ट्र के पालघाट के नाला सोपारा एरिया की 28 मार्च दोपहर करीब 1:30 से 2 बजे का वक्त रहा होगा, जब एक पिता जिसके नीचे शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं होता और उसके पीछे उसकी बेटी चाकू लेकर भाग रही होती है। आनन फानन में ही लोग बाग जब ये पूरा दृश्य देखते हैं तो एकदम उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं। बेटी यहाँ पर चाकू उठा लेती है और कहने लगती है कि अगर किसी ने भी इसे बचाने की कोशिश की तो उसके साथ भी मैं वही करूंगी जो इसके साथ मैंने किया है। दोस्तों, लोग बाग डर जाते हैं। आनन फानन में ही वहां पर पुलिस को फोन किया जाता है और ये बेटी अपने पिता को दौड़ा दौड़ा कर वहां पर मारने लगती है। दोस्तों, थोड़ी देर में ही वहां पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस जब यहां पर उस पिता जिसका नाम रमेश होता है उसे उठाती है और उठाकर उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में भेज देती है। यहाँ पर उसके प्राइवेट पार्ट को भी ढूंढा जाता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर प्राइवेट पार्ट नहीं मिलता, उसे हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। इधर जब उस बेटी को गिरफ्तार किया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, उस लड़की का वीडियो भी होता है जिसमें वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि इस दरिंदे पिता ने 2 साल तक मुझे अपना शिकार बनाया है, 2 साल तक इसने मेरे साथ में दरिंदगी की है, इसने रेप किया है। दोस्तों, अब यहां पर पुलिस उससे डिटेल से जानना चाहती है कि 2 साल के बाद तुमने आज ऐसा क्यों किया, पहले दिन ही तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, या तुम पुलिस के पास क्यों नहीं आई, तुम अपने हाथ में कानून को क्यों लेना चाहती हो, क्यों तुमने अपने हाथ में कानून को लिया, तुम अगर हमारे पास आती तो हम तुम्हारी कुछ रक्षा करते। तो यहाँ पर वो लड़की भड़क जाती है और कहने लगती है कि जब मेरे घर वाले, मेरी माँ, मेरे पिता ही मेरी रक्षा नहीं कर पाए तो तुम मेरी रक्षा कैसे करते। दोस्तों, ये लड़की बताती है कि आज से कुछ दिन पहले जो इसका ये पिता होता है, इसका सौतेला पिता होता है, जो उसका खुद का पिता होता है, उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद इसकी माँ इस व्यक्ति रमेश से शादी कर लेती है और शादी करने के बाद ये दोनों इसके घर में चले जाते हैं और फिर यहाँ पर जो पिता रमेश होता है इस लड़की के साथ घिनौनी हरकतें करने लगता है। ये इस सब के बारे में अपनी माँ को भी बताती है। माँ से कहती है कि माँ, यहाँ पर पिता का रवैया ठीक नहीं है, ये मेरे साथ गलत कर रहा है। तो यहाँ पर माँ भी कहती है कि बेटा हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, अब हमारा कोई सहारा नहीं है, हमारे खाने तक के लाले पड़ जाएंगे, हमें इसी तरह से यहीं पर रहना होगा। माँ भी कुछ नहीं कर पाती। दोस्तों, ये लड़की लगातार इसी तरह से सहन करती रहती है और सहन करते करते इसे 2 साल हो जाते हैं। 28 मार्च 2025 का वाकया होता है जब यहाँ पर रमेश उस बेटी के पास जाता है और उससे संबंध बनाने के लिए कहता है। तो यहाँ पर वो बेटी उससे कहती है कि आज कुछ अलग तरीके से संबंध बनाना है, मैंने एक मूवी देखी है, उस मूवी की तरीके से मुझे संबंध बनाना है। तो यहाँ पर वो भी तैयार हो जाता है और बेटी यहाँ पर उस दरिंदे पिता की आंखों पर पट्टी बांध देती है और फिर यहाँ पर बेटी अपने साथ जो चाकू लेकर आई थी उस चाकू से उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला कर देती है, जिससे उसका प्राइवेट पार्ट अलग हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर रमेश चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और फिर वो बेटी उसके
पीछे चाकू लेकर भागने लगती है। उसकी गर्दन पर भी चाकू लगे होते हैं, शरीर पर भी चाकू लगे होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस यहाँ पर उस दरिंदे रमेश पिता को इस लड़की से बचा लेती है, जिसने 2 साल तक इस लड़की के साथ घिनौना काम किया। दोस्तों, फिलहाल यहाँ पर उस लड़की को पुलिस अपने कब्जे में लेती है और उस रमेश को जो हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर बड़ी सोचने वाली बात कि एक पिता इतना बड़ा दरिंदा कैसे हो सकता है, चाहे उसकी वो सौतेली बेटी हो। जहाँ पर बेटी शब्द आ गया तो वो तो उसकी बेटी ही होनी चाहिए। अपनी बेटी के साथ कोई भला कैसे कर सकता है। दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या इस बेटी ने जो कदम उठाए थे वो गलत थे या सही थे? इसे कानून का सहारा लेना चाहिए था, इसे पुलिस के पास जाना चाहिए था, या इसने जो कदम उठाए वो बिल्कुल उचित थे? दोस्तों, आपकी राय हम यहाँ पर ज़रूर जानना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।